हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। आज आपके लिए लेके आए हैं वर्कशीट नंबर 38। जो डेट है वो 1 अक्टूबर 2020। सब्जेक्ट इंग्लिश, क्लास 9। वर्कशीट नंबर 38। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ विद्यार्थी का नाम। नेम ऑफ क्लास टीचर, यहाँ क्लास टीचर का नाम भरना है। कर लिया, आगे बढ़ते हैं। तो इंग्लिश की 9वीं कक्षा की वर्कशीट 38 और 1 अक्टूबर की एक्टिविटी। डियर स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, इन दिस वर्कशीट ऑन स्टोरीज, इस वर्कशीट के अंदर जो स्टोरीज पर है, वी विल रिवाइज हाउ वी राइट स्टोरीज। हम रिवाइज करेंगे, दोहराएंगे कि कैसे स्टोरीज लिखी जाती हैं। आइडेंटिफाइज क्लूज, कैसे क्लूज को, कुछ तथ्य होते हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, पहचाना जाता है। एंड वी विल ट्राई टू री राइट, और हम कोशिश करेंगे दोबारा लिखने का। वन स्टोरी, एक कहानी दैट यू रोट इन द प्रीवियस वर्कशीट, जो पिछली वर्कशीट में आपने लिखी थी उसको री राइट भी करेंगे। अब फर्स्ट पूछा है आपसे, ए स्टोरी यूजुअली हैज़ 4 कंपोनेंट्स। स्टोरी के मुख्य 4 कंपोनेंट होते हैं। प्लीज़ नेम दैम। अब पीछे 4-5 हमने वर्कशीट किए जिसमें हमें बताया गया था कि स्टोरी के 4 कंपोनेंट होते हैं। देयर आर 4 कंपोनेंट्स। कितने कंपोनेंट? 4। कौन कौन से हैं? कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। कैरेक्टर्स, सेटिंग, प्रॉब्लम, सॉल्यूशन। कर लिया, आगे बढ़ते हैं। वी प्रैक्टिस राइटिंग डिफरेंट स्टोरीज। हमने अलग अलग कहानियों को लिखने की प्रैक्टिस की, अभ्यास किया। वन वॉज अबाउट फेयरीज, एक आपने ध्यान है तो परियों के बारे में थी। वन वॉज अबाउट ए गर्ल एंड ए मंकी, एक कहानी लड़की और बंदर के बारे में थी। वन वॉज अबाउट ए पिकनिक, एक पिकनिक के बारे में थी। वन वॉज बेस्ड ऑन ए विजुअल इनपुट, एक चीज़ जो चीज़ें दिखाई दे रही है, पिक्चर है, उसके माध्यम से स्टोरी थी। वन वॉज ए फनी स्टोरी अबाउट अकबर एंड बिरबल, एक फनी स्टोरी थी जो अकबर और बिरबल के बारे में थी। आया बच्चों ध्यान? तो ये इतनी सारी जितनी बताई गई है, ये स्टोरीज हम पहले कर चुके हैं। गिवन बिलो आर स्टेटमेंट्स, अब नीचे कह रहा है कुछ स्टेटमेंट्स हैं विद 2 चॉइसेस, और इसमें हर एक में 2-2 चॉइस दे रखी हैं। सर्कल द वन विच यू फोकस मोर, एक को आपको सर्कल करना जिसको आप ज़्यादा लाइक करते हो। सो दैट यू मे ट्राई टू फोकस ऑन द अदर एलिमेंट्स एज वेल, ताकि आप दूसरे एलिमेंट्स के ऊपर भी फोकस कर पाएँ। फर्स्ट देखें, आई लाइक टू राइट स्टोरीज बेस्ड ऑन विजुअल इनपुट्स, विजुअल इनपुट्स के आधार पर मैं स्टोरी लिखना पसंद करता हूँ। अगर आप विजुअल कहेंगे तो विजुअल इनपुट कर दो, और अगर आपको रिटन प्रॉम्प्ट्स भी, लिखे हुए प्रॉम्प्ट्स को ज़्यादा पसंद करते तो विजुअल प्रॉम्प्ट्स कर दें। ये मैंने कर दिया है। आई लाइक टू राइट फनी, अब क्या मैं लिखना पसंद करता हूँ कैसी स्टोरी? फनी है तो फनी स्टोरी कर दो, एडवेंचर स्टोरी है तो इसके ऊपर सर्कल कर दो। मैंने लिखा है स्टोरीज अबाउट फेरीज एंड गॉड्स, भगवान और परियों के बारे में कहानियाँ, तो आप देख लेना। स्टोरीज अबाउट डेली लाइफ, ये किसी का, तो इसको एनिमल स्टोरी है तो वो सर्कल कर देना है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट ऑफ ए स्टोरी फॉर मी इज़ कैरेक्टर, सेटिंग, प्रॉब्लम और सोल्यूशन। सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट क्या है? वो जो आपको कैरेक्टर अच्छे लगता है कैरेक्टर कर दे, सेटिंग, प्रॉब्लम मैंने सोल्यूशन किया है। When writing about the character, जब आप कैरेक्टर के बारे में लिख रहे हो, आई फोकस ऑन, आप किस चीज़ के ऊपर फोकस करते हो? कैरेक्टर्स अपीयरेंस, उसका वो दिखता कैसा है, टोन बोलता कैसा है, एटीट्यूड क्या है, या पॉइंट ऑफ व्यू, उसका दृष्टिकोण क्या है। तो मैंने पॉइंट ऑफ व्यू पे सर्कल किया, आप जिसको अच्छा लगे उस पर कर सकते हैं। When डिस्क्राइबिंग द सेटिंग, जब सेटिंग को डिस्क्राइब कर रहे हो, आई फोकस ऑन डिस्क्राइबिंग सराउंडिंग्स, तो मैं फोकस करता हूँ, ध्यान केंद्रित करता हूँ सराउंडिंग का वर्णन करने में। डिस्क्राइबिंग पीपल्स, लोगों का वर्णन करने में, या डिस्क्राइबिंग कल्चर, तो मेरे को लगा डिस्क्राइबिंग कल्चर्स। वाइल राइटिंग ए स्टोरी, एक स्टोरी लिखते समय, आई प्रेफर टू फोकस ऑन इमोशंस, एक्शंस, लैंग्वेज ऑफ द स्टोरी, या डायलॉग्स। किस पे फोकस करोगे? तो मेरे को डायलॉग्स पसंद है तो मैंने डायलॉग्स पे
सर्कल कर दिया है, आप इनमें से कोई भी कर सकते हो। फिर जिसको सर्कल कर दो, फिर यहाँ से फोकस ऑन, बस फिर डायलॉग्स रह जाएंगे, ये हट जाएंगे। वाइल राइटिंग द स्टोरी आई लाइक टू यूज शॉर्ट सेंटेंसेस। स्टोरी लिखते समय आपको क्या पसंद है? लॉन्ग सेंटेंस, शॉर्ट सेंटेंस, कम्प्लेक्स सेंटेंस, नाउन फ्रेजेस। मैंने कहा ए मिक्स ऑफ ऑल, भी सारे होने चाहिए, शॉर्ट भी होने चाहिए, लॉन्ग भी होने चाहिए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अब क्या है, फ्रॉम द प्रीवियस वर्कशीट, पीछे जो वर्कशीट्स थे उनमें से चूज ए स्टोरी यू वुड लाइक टू री राइट। एक स्टोरी चुनो जिसको आप री राइट करना चाहते हैं बाई मेकिंग चेंजेस ऑफ कैरेक्टर्स। या तो आप कैरेक्टर चेंज कर दो, और सेटिंग, या उसकी सेटिंग चेंज कर दो, या द वे द स्टोरी एंड्स, या उसकी एंडिंग थी उसको चेंज कर दो। समझ गए? स्टोरी पुराने वाली ही, बस उसमें थोड़ा सा चेंज करना है। अब देखते हैं, मैंने तो एक स्टोरी ली है। वंस अपॉन ए टाइम देयर लिव्ड ए हैंडसम एंड यंग प्रिंस सूर्यदेव। एक बार एक काफ़ी सुंदर और नौजवान राजकुमार रहता था जिसका नाम सूर्यदेव था। He turned into a wolf at sunrise due to the curse of a witch। एक चुड़ैल के अभिशाप के कारण वो सूर्योदय के समय एक भेड़िए में बदल जाता था। Who wanted to marry him, और वो चुड़ैल उससे शादी करना चाहती थी। The princess named रूपवती remained about this problem। और जो राजकुमारी जो रूपवती थी वो हमेशा इस प्रॉब्लम के बारे में वरीड, क्या आएगा? वरीड, तो ये आ जाएगा वरीड। शी वर्शिप्ड द फेरी प्रिंसेस मैब। उसने जो फेरी, जो परियों की राजकुमारी है मैब, उसकी पूजा की। विद द ब्लेसिंग्स ऑफ मैब, मैब की आशीर्वाद से सी अटेंड पावर्स, उसको शक्तियाँ मिल गई। देन सी किल्ड द विच, उसने चुड़ैल को मार दिया। देन दे बोथ वर्शिप्ड द गॉडेस दुर्गा, तब उन दोनों ने जो दुर्गा माँ देवी है उसकी पूजा की। दस दे वर एबल टू लीड ए नॉर्मल लाइफ, इस प्रकार वो एक सामान्य जीवन जीने के योग्य हो गए। नाउ दे मैरिड टू ईच अदर, अब उन्होंने एक दूसरे से शादी कर ली। दे स्टार्टेड टू लिव हैप्पीली, और अब उन्होंने खुशी खुशी रहना स्टार्ट कर दिया। तो ये एक आप स्टोरी देख पा रहे, इसको पोज करके आप लिख लेंगे। क्लियर है बच्चों? तो ये आपकी वर्कशीट नंबर 38 हो गई है। क्लियर है बच्चों? ओके, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, कीप ऑन एंजॉइंग, कीप ऑन लर्निंग, थैंक यू वेरी मच।